हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज जो हमारा निबंध लेखन का टॉपिक है वो है गुरु नानक देव जी। अब देखो, गुरु नानक जयंती के ऊपर हम कुछ लाइनें पढ़ेंगे, लेकिन गुरु नानक देव जी हैं कौन। ये सिखों के प्रथम गुरु हैं, जिनको कि आज पूरा समाज, पूरी पूरी दुनिया जो है बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजती है, और उनके बनाए हुए उद्देश्यों को, उनके नियमों को पालन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम आज निबंध लिखेंगे, और आई होप आप इसको अच्छे से समझेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे। सिख समुदाय के पहले गुरु के रूप में गुरु नानक देव जी को जाना जाता है। गुरु नानक देव जी ने ही सिख समुदाय की नींव को स्थापित किया था। गुरु नानक देव जी को बाबा नानक देव और नानक साहब भी कहा जाता है। इन नामों से भी उनको जाना जाता है। गुरु नानक देव जी ने अपने उद्देश्य सिद्धांतों के लिए अपनी जीवन की यात्रा के 25 साल इन सब सिद्धांतों का प्रचार किया। आखिर में उन्होंने अपनी यात्रा को करतारपुर नामक गांव में समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। गुरु नानक देव जी का जन्म और पारिवारिक विवरण। सिख धर्म के प्रथम गुरु और संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में कार्तिक की पूर्णिमा के दिन भारत के पंजाब जिले के तलवंडी, जो कि अब कहाँ का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है, गाँव तलवंडी नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम बाबा कालूचंद वेदी था। इनके पिता उस गांव के राजस्व प्रशासन अधिकारी के पद पर कार्य करते थे। इनकी माताजी का नाम त्रिपति था। और जो उनकी जो माताजी थी वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। गुरु नानक देव जी का जन्म एक संपन्न परिवार में ही हुआ था। गुरु नानक देव जी का 16 साल की उम्र में ही विवाह कर दिया गया था, उनका विवाह हो गया था। और विवाह के बाद उनके 2 पुत्र श्री चंद्र और लक्ष्मीदास जी का जैसे ही जन्म हुआ, और पुत्रों के जन्म के बाद इन्होंने अपना घर परिवार पूरी तरह से छोड़ दिया था और अपने उद्देश्य और सिद्धांतों के प्रचार के लिए निकल पड़े थे। क्योंकि गुरु नानक देव जी जो थे, उनका जो ध्यान था उनका अपने परिवार में, मोह माया में था ही नहीं। वो सदैव समाज की सेवा के लिए तत्पर रहते थे। कम उम्र में ही सांसारिक मोह माया से दूर हो गए। गुरु नानक देव को बचपन से ही सांसारिक मोह माया में कोई रुचि नहीं थी। इनके पिता ने ऐसे बहुत प्रयास किए कि कैसे भी करके गुरु नानक देव जी का जो सांसारिक मोह माया में मन लगने लगे और अपने व्यापार में आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। एक बार का किस्सा ऐसा हुआ जिससे उनके पिता की आंखें खुल गईं, और उन्होंने भी मान लिया कि आप ही गुरु नानक देव हो। इस संसार की मोह माया से उनको कोई लेना देना नहीं है। एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी को उनके पिताजी ने कुछ रुपए देकर व्यापार के लिए गांव से बाहर भेजा, लेकिन गुरु नानक देव जी को रास्ते में कुछ साधु मिल गए जो कि भूखे थे। गुरु नानक देव जी ने उन पैसों से उन साधुओं को भोजन करवा दिया और वापस अपने गांव लौट आए। जब उनके पिताजी के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे सच्चा सौदा करके आए हैं। लोगों के साथ इनके परिवार वालों ने भी उनको सांसारिक मोह माया में डालने की बहुत कोशिश की, पर वो भी अपने प्रयासों में असफल रहे। गुरु नानक जयंती पर सामूहिक आयोजन। अब गुरु नानक जयंती किस तरीके से मनाई जाती है, आयोजन किस प्रकार किया जाता है, अब उसके बारे में जानते हैं। इस प्रकाश पर्व के दिन सिखों के पवित्र ग्रंथ में, जिसको कि गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, गुरुद्वारों में पढ़ा जाता है, उसका पाठ किया जाता है, और वहाँ दीपक भी जलाए जाते हैं। सभी गुरुद्वारों में बड़े बड़े लंगर का आयोजन किया जाता है। सभी लोगों में कड़ा प्रसाद वितरित किया जाता है, और उसके बाद सभी लोग एक पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं। गुरु पर्व के दिन बहुत बड़े जुलूस निकाले जाते हैं। उनमें खेलों का, कुछ झांकियों का, और खास तौर पर पंच प्यारे जुलूस का जो हिस्सा होते हैं उनको देखने में अलग ही आनंद आता है, और इस तरीके से ये जुलूस निकाला जाता है। गुरु नानक देव जी के सिद्धांत क्या है बेटा? ईश्वर एक है, सभी धर्म इस बात को मानते हैं, क्योंकि सभी धर्मों में ईश्वर को एक माना है। अब दूसरा सिद्धांत, ईश्वर को आप सभी स्थानों पर देख सकते हैं। उनका दर्शन प्रत्येक जीव, जंतु, पेड़ पौधों और मनुष्यों तथा सभी सजीवों में दिखाई देता है। जो भी मनुष्य भगवान की शरण में रहता है, उस पर किसी प्रकार का उसको मन में जो है डर नहीं रहता, या फिर डर नहीं रहना चाहिए। सभी लोगों को सच्चे मन से और पूरी निष्ठा के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान की दृष्टि में स्त्री और पुरुष दोनों एक समान हैं। मनुष्य को किसी भी जीव जंतुओं को परेशान नहीं करना चाहिए और ना ही उनको मारना चाहिए। ये तो थे उनके सिद्धांत।
अब गुरु नानक देव जी की मृत्यु कब हुई थी? गुरु नानक देव जी देश विदेशों में प्रचार करने के बाद अंत में करतारपुर में आकर रहने लगे। करतारपुर कहाँ है? पहले हिंदुस्तान में ही आता था, लेकिन अब वो जब बंटवारा हुआ तो उसके बाद वो पाकिस्तान में चला गया। उन्होंने अपना बाकी का जीवन इसी गांव में बिताया, इसी गांव में निकाला। इसके बाद 22 सितंबर 1539 को इनकी मृत्यु करतारपुर में ही हो गई। करतारपुर में स्थित गुरुद्वारा सिखों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। अब निष्कर्ष, गुरु नानक देव जी 3 बड़ी शिक्षाएं खुशहाली से जीवन जीने का मंत्र सिखाती हैं। पहली शिक्षा, नाम जपो, दूसरी किरत करो और तीसरी वंड छको। ये शिक्षा मनुष्य के कर्म से जुड़ी हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने उद्देश्यों और सिद्धांतों के आधार पर हिंदू मुसलमानों को भी एक करने की बहुत कोशिश की। उनके विचारों के द्वारा लोगों को सही रास्ता दिखाने में मदद मिली। इसीलिए आज लोग उनको पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजते हैं। तो आज हमने जो है गुरु नानक देव जी की पूरी जीवनी के बारे में पढ़ा, और पढ़ के इन लाइनों को पढ़ के हमने देखा कि उन्होंने हम लोगों के लिए कितना कुछ संघर्ष किया, कितना कुछ किया, लेकिन हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। अगर हम एकता के साथ रहते हैं, अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, भाईचारे का निर्वाह करते हैं, तो हम उनकी की हुई कोशिशों को आगे बढ़ाने का छोटा सा प्रयास कर सकते हैं। तो ये मेरा आज का छोटा सा प्रयास था गुरु नानक जी के बारे में आपको बताने का, और आई होप आपको ये अच्छा लगा है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। बाय बाय।